कांग्रेस डेवलप हुआ। शुरुआती फेज में जो इसका पहला मूवमेंट चला वो है लिबरल। दूसरा जो फेज इसका चलेगा वो चलेगा एक्सट्रीमिस्ट। तीसरा जो इसका फेज चलेगा वो है गांधी। 3 फेज में कांग्रेस का डेवलपमेंट, मतलब हमारा नेशनल मूवमेंट जो डेवलप हो रहा है उसको डेवलप करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अब ये नेशनलिज्म जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, उसके बेस पे इन्होंने एक पॉलिटिकल विंग तैयार की। कांग्रेस में इस लेवल पे डिवीजन नहीं कि मैं ये थॉट मानता हूं, मैं ये थॉट मानता हूं। कांग्रेस का सिंपल सा मतलब था, इसका एक गोल है, वो है ब्रिटिश से हमारी आज़ादी। लोगों का थॉट अलग अलग हो सकता है अलग अलग मामले में, लेकिन सबका एनिमी एक है ब्रिटिश। और इनको हराने के लिए हम लोग पावर का यूज नहीं कर सकते, हथियार चला के नहीं कर सकते, ये हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं। एक ही तरीका है पब्लिक को साथ लेके आगे चलना और ब्रिटिश को दिखाना कि हम सब एक हैं। ये कांग्रेस का विजन था। नेशनलिज्म तैयार हो गया, लिबरल वालों को फायदा दिया सोशल रिलीजियस मूवमेंट ने, और पहला फेज जो चला 1885 से लेकर 1905 ये लिबरल कहलाता है। दूसरा फेज जो चला 1905 से लेकर 1915 ये एक्सट्रीमिस्ट कहलाता है। इसके बीच में कांग्रेस से अलग रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट होगा, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वो सब आएंगे। उसके बाद 1915 में गांधी जी का आना होगा, लेकिन एक्टिव होंगे इंडिया में 1917 से 47, ये लास्ट मूवमेंट। कांग्रेस को बनाया गया, इसके लिए हम लोगों ने ब्रिटिश के एक व्यक्ति का यूज किया, A.O. ह्यूम। देखो, अगर आपका कोई एनिमी है और वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, आप उसको चैलेंज दो, हम पार्टी बना रहे हैं, बनने देगा पार्टी? पीट देगा तुम्हें पहले से ही। वही हुआ ना इंडिया और एनडीए में। हाँ, ये सारी चीज़ें आप सोचो, शुरुआती स्टेज चल रही है, अभी कांग्रेस बहुत छोटा बच्चा है। अगर ब्रिटिश को शुरुआत में ही चैलेंज दिया, अब देख लेंगे तुम्हें, तो ब्रिटिश तुम्हें पहले ही देख लेगा, तो कांग्रेस को बड़ा होने ही नहीं देगा। इसलिए इन्होंने एक रिटायर IAS ऑफिसर A.O. ह्यूम का सहारा लिया। ये ब्रिटिश ऑफिसर था लेकिन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का सपोर्टर था। हमने इसको मैन हेड बनाया और बोला भैया देख लेना। तो इसने एक तरीके से ब्रिटिश से हमें बचा लिया, लेकिन एक्चुअल में काम किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले, नाम सुना है इनका? गोखले, दादा भाई नौरोजी, इनका भी नाम सुना है? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सुन लिया आप लोगों ने। नौरोजी, ये लिख लेना, दादा भाई नौरोजी। आप कुछ लाए हो ग्रंथ? निकाल नहीं रहे लाए हो तो लिख लो, ठीक है। और लिखने का मन नहीं है तो एक डिजिटल यंत्र है आपके पास, उससे ऐसे क्लिक क्लिक करना सेल्फी की तरह उसमें भी काम ठीक है। दादा भाई नौरोजी, फिर नेहरू जी के पापा मोतीलाल नेहरू, लाल नेहरू, ये सारे लोग ब्रिटेन से ही पढ़ के आए हैं। एजुकेशन इनको मिला है, फैमिली का बेस अच्छा है, ब्रिटेन में पढ़ के आए, लेकिन ये सिर्फ जॉब के लिए नहीं पढ़ के आए। इन लोगों ने साथ साथ जब इनको इंग्लिश पढ़नी आ गई तो इन्हें ये भी समझ आया कि फ्रीडम क्या होती है। इन्होंने उनके दार्शनिक को भी पढ़ा, रूसो को पढ़ा, प्लूटो को पढ़ा, सुकरात को पढ़ा। रूसो बोल रहा था कि नेचर ने सबको फ्री किया है, हम अपनी तरफ देते किधर फ्री है। तुम्हारे थिंकर बोल रहे हैं कि सबको आज़ादी होनी चाहिए ह्यूमन की, लेकिन ब्रिटिश वालों ने दी नहीं दी। धीरे धीरे इन लोगों को ये चीज़ें समझ आई, फिर उसके बाद इन्होंने किया। और
दादा भाई नेरोजी ने और गोपाल कृष्ण गोखले ने शुरुआत में कुछ बुक लिखी। उस बुक में एक थ्योरी आती है ड्रेन ऑफ वेल्थ। दादा भाई नौरोजी ने दी। सबने पूछा ये क्या होता है। दादा भाई नौरोजी बड़े सिंपल में समझाए। बोले मान लीजिए आप एक दुकान पे जाते हो और दुकान वाले से आप लोगों को एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए 50 वाली। आप 50 रुपये लेके गए, आपने उसको 50 रुपये दिए, वो आपसे 50 रुपये ले लिया, बदले में कोल्ड ड्रिंक नहीं थप्पड़ मिला और पैसा भी नहीं दिया। मतलब आपका पैसा गया, ड्रेन हो गया, लेकिन बदले में कुछ मिला कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं। सेम ऐसा ही ब्रिटिश ने हमारे साथ किया। इंडिया का पैसा लिया और जब जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो हमें कोड़े भी पड़े, मार भी हमारी लगी। मतलब पैसा हमारा, पिटाई भी हम खाए और हमें बदले में कुछ मिला भी नहीं। इसी को इन्होंने बोला ड्रेन ऑफ वेल्थ। आजकल भी आप लोग सुनते होंगे, बहुत सारे लोग ब्रिटिश वालों से अभी भी बोलते हैं हमारा कोहिनूर डायमंड दे दो, हमारा पैसा वापस दे दो। शशि थरूर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो काफ़ी ज़्यादा बोलते रहते हैं। तो ये इसी वजह से बोलते हैं कि दादा भाई नेरोजी ने बताया कि हमारा पैसा ब्रिटिश वाले ले गए, इसलिए लंदन डेवलप हुआ है। लंदन उनकी वजह से डेवलप नहीं हुआ है। लंदन के डेवलपमेंट में इंडिया का पैसा लगा है। लंदन के म्यूजियम में सिर्फ इंडियन हाँ सारे वॉरियर्स के सब है। और लंदन की जो महारानी वो पहनती है ना, उसमें हमारा कोहिनूर हीरा भी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाई। इन लिबरलिज्म वालों को ना थोड़ा सा फियर भी था, डर लगता था इनको, कहीं ब्रिटिश जी को पता चल गया तो हमारी पिटाई लगाएंगे। इसलिए इन्होंने पब्लिक का सपोर्ट नहीं लिया। इन्होंने ये सारी चीज़ें, ये क्या करते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, लेटर्स। ब्रिटिश भैया हमारी हेल्प कर दो, आप लोग बहुत अच्छे हैं। देखो किसी पावरफुल आदमी से अगर अपनी बात मनवानी है तो उसकी थोड़ी सी इज्जत करनी पड़ती। तो ये लोग लेटर्स लिखते थे। ब्रिटिश वाले कुछ जवाब ही नहीं देते, बोले क्या है ये फालतू का लिख देते। लेकिन इन्होंने लेटर लिखना जारी रखा और साल में एक बार इनकी मीटिंग होती थी दिसंबर में कांग्रेस की। चाय पानी चलता था, साथ में बातचीत होती थी आगे क्या करना। तो इन लोगों ने शुरुआत में ये तो अच्छा काम किया कि लोगों में नेशनलिज्म डेवलप कर दिया और साथ में हमारा एनेमी बता दिया ब्रिटिश। साथ में ये बता दिया इन्होंने इकोनॉमिक तरीके से कैसे हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया है। ये सारी चीज़ें इनकी अच्छी थी। प्रॉब्लम ये थी कोई स्टेप नहीं लेवा पाए। उसका रीज़न ये था ब्रिटिश लोगों को इनसे डर ही नहीं था। तो ब्रिटिश लोग बोले रहे इनकी क्या बात मान, बेचारे इतने सॉफ्ट चॉकलेटी बच्चे एकदम, क्या इनकी बात मानना। तो ब्रिटिश वाले बोलते हाँ ठीक है चाय पानी आ जाओ, बैठा लेते थे इन्हें। उल्टा कई बार तो ब्रिटिश के वॉइसराय इनकी मीटिंग में आ जाते थे, और कैसा चल रहा है, टेंट का पैसा इस बार हम दे दें, ऐसा चलता था। धीरे धीरे ब्रिटिश ने जब देखा नेशनलिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है, और क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कंट्रोल किया बंगाल को, और नेशनलिज्म की शुरुआत भी कहाँ से हुई, बंगाल से। ब्रिटिश की पहली जो कैपिटल इंडिया में बनी वो क्या थी, कोलकाता। इन्होंने इंडिया की कैपिटल कोलकाता को बनाया, यहीं पर इनकी पावर सेंट्रलाइज है। अब जहाँ पर भी कैपिटल होती है वहीं पर धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती हैं। जैसे अभी हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली है, तो आप देखेंगे जितने भी इंडिया के बड़े मूवमेंट हैं वो कहाँ होते हैं, न्यू दिल्ली में। अन्ना हजारे मूवमेंट आप लोगों ने सुना होगा, बाबा रामदेव मूवमेंट सुना होगा, जब वो कपड़ा पहन के भागे थे, है ना, सुना है नहीं ना, इज्जत बचा के अपनी भागे थे। ऐसे ही यहाँ पर भी मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे मूवमेंट कोलकाता में चले। अब ब्रिटिश वालों को डर न लगने लगा, यार इंडिया वाले तो ज़्यादा जागरूक हो गए। अब ब्रिटिश वालों ने गेम खेला। 1905 में कर्जन यहाँ के गवर्नर है। कर्जन बोलता है अनडिवाइडेड बंगाल हमें बहुत जल्दी बोरिया बिस्तर पैक करवा के लंदन भेज देगा, इसलिए ज़रूरी है नेशनलिज्म को कंट्रोल किया जाए। तो ये क्या करेंगे, बंगाल का ही डिवीजन कर देंगे।
एक तरफ वेस्ट बंगाल, दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल। और इसका रीज़न क्या दिया ऑफिशियली, हमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम होती है, बंगाल बहुत बड़ा है, हम डेवलपमेंट का काम सही से नहीं कर पा रहे, ऐसे इन्होंने एक्सक्यूज़ दिए। लेकिन हम लोगों को समझ आ गया एक्चुअल में ये रीज़न है ही नहीं। तो लिबरलिज्म वालों से कुछ लोगों ने बोला, क्या सोए पड़े हो, देश डिवाइड करके मानोगे, कुछ बोलते क्यों नहीं, बस लेटर लिखते तो देखो ब्रिटिश जी ऐसा मत करो, क्या जी मत करो। तो फिर उसके बाद सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ और 3 पर्सनालिटी आई, लाल बाल पाल, नाम सुना इनका, ये थोड़े से खतरनाक आदमी, ठीक है, ये किसी की नहीं सुनते, अपनी सुनते हैं। ये वाले पीसफुल ब्रिटिश को मानते हैं अच्छे आदमी हैं, भटक गए रास्ते से, ब्रिटिश जी जब सही हो जाएंगे, मोरल वैल्यू आएगी तो हमारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे, ऐसा हुआ नहीं। लाल बाल का आना हो जाता है और सेकंड फेज में मूवमेंट चलता है। तो 19